लॉस परसेंट निकालने का मतलब कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ, ये पूछेंगे आपसे कि क्या हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में जब x% के प्रॉफिट हो और x% का लॉस हो तो उसमें आपको पहले ही पता चल जाएगा कि लॉस परसेंट में ही जाना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे और अगर ये भी करवाया था एसपी सेम है 2 आर्टिकल्स का, x% का प्रॉफिट हो रहा है और y% का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, x% का प्रॉफिट या लॉस, y% का प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए फॉर्मूला बताया था 100 इंटू एक्स प्लस वाई बताना प्लस 2xy अपॉन 200 माइनस नहीं प्लस x प्लस वाई। अगर लॉस होएगा तो माइनस लगाना और प्रॉफिट होएगा तो प्लस लगाना है। ठीक है, ये बताया था एक्स पर इसमें था एस पे सेम रहेगा, x% या y% का प्रॉफिट, सॉरी x% का प्रॉफिट या लॉस, y% का प्रॉफिट या लॉस। नहीं, इसमें सेम ही था, जितना प्रॉफिट हो रहा है जैसे 10% किसी आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसी 10% का ही लॉस हो रहा है, ऐसे इसमें अलग अलग हो सकता है नंबर्स। क्या क्वेश्चन था एक बार रिपीट करना लास्ट। फिर आप कह रहे थे घर से करके आऊंगी, ऐसा कुछ दूसरा था। वैसे मुझे अभी भी नहीं मिला, आपने कौन सा बोला? चलो ठीक है, आगे करा देते हैं। वो तो आपने वीडियो देखी है? हाँ, उसके बाद एक और क्लास हुई थी ना। हाँ हाँ, ये इसी के ऊपर बात कर रही थी वो, तो ये वाला क्वेश्चन था। चलो मैं कॉन्सेप्ट लिखवाती हूँ आगे के, और भी है। वो वाला क्वेश्चन था, वो तो लैक वाला। वो करा दिया था मैंने, आप एक बार वीडियो देख लेना, उसमें आगे करा लेती हूँ मैं अभी। ये लिखना, सम गुड्स वर बॉट at the rate of x 4 rupees 1 x 4 rupees 1 and the same amount was bought at the rate of y 4 rupees 1 and both of them together were sold at the rate of z 4 rupees 1 then in whole deal। अब इसमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस परसेंट हुआ, तो आप कैसे निकालोगे, ये कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं अभी लिखवाऊंगी, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। एक ट्रांजैक्शन होल डील, एक क्वेश्चन लिखो सम गुड्स वर, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। इससे पहले अपनी जिसे आपको आए बेसिक से वो वैसे करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है फॉर्मूले के लिए।
सम गुड्स वर बॉट एट रुपीज 64 रुपीज 1. ये बॉट एट 64 रुपीज 1. Some goods were bought at 64 rupees 1 and the same quality. अरे यार क्वांटिटी है and the वन रुपीज 1 रुपी 1. ये क्या है एट द 64 रुपीज 1 ऐसे. At the same quantity was bought at 4 rupees 1. They were sold at 5 articles. मतलब ये आर्टिकल्स हैं, ये नंबर्स हैं जो 5 लिख रही हूँ ना मैं, 5 6 ये है आर्टिकल्स हैं किसी चीज के. समझ आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं. एट बॉट एट 10 4. हाँ 10 4 रुपीज 1. उसके बाद लिखा है, बोला है मैंने they were sold at 5 4 rupees 1. What is the overall profit and loss? Overall profit और लॉस परसेंट बताओ क्या होगा. 100% प्रॉफिट होएगा, 50% प्रॉफिट, 50% लॉस और 100% लॉस. किसको आया समझ क्वेश्चन? किसी को आया समझ क्वेश्चन? कनिष्का आपको आया? पहले उसने 6 आर्टिकल्स लिए थे 1 रुपए के, तब कोई क्वांटिटी ली थी उसमें, ये नहीं है कि बस 6 लिए थे, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ली थी जिसमें 6 आर्टिकल्स 1 रुपए के पड़ रहे थे. दूसरी बार उसने वही सेम क्वांटिटी ली जिसमें 10 आर्टिकल्स 1 रुपए के पड़ रहे थे. फिर वो सारे आर्टिकल्स में उसने 5 आर्टिकल्स 1 रुपए पे बेचे थे. तो इसमें ये बताना है कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मिक्स करके. पर इसमें ये नहीं मेंशन किया ना कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी आर्टिकल्स की. तो आपको देखना पड़ेगा. प्रॉफिट ही लगा है वो तो डेफिनेटली. देखना देखो मुझे नहीं पता. प्रॉफिट भी हुआ तो 2 ऑप्शन है. आया नहीं है लिंक नहीं आया मैम. आप आया लिंक कोई देखा? लिंक तो आ गया. इसमें नहीं. कैसे किया है ये बताओ पहले. देखो 6 आर्टिकल लिए 1 रुपए में, 10 आर्टिकल लिए 1 रुपए में, टोटल 16 आर्टिकल्स मान दे.
16 है, पर वो 5 3 15। तुम्हें लग रहा है तुम सही कर रहे हो, पहले करके देखो। तो वो उसकी जो एसपी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है तो 1 आ जाएगा, 1/2 × 100। आर्टिकल सेम करने चाहिए, सेम करो तब जाके होएगा। जैसे कि 6 आर्टिकल्स हैं उसमें और उसमें 10 आर्टिकल्स हैं, लेकिन अमाउंट सेम है उनका 1 रुपीज़ का, तो अलग अलग हो रहे हैं ना आर्टिकल्स के नंबर, तो आर्टिकल्स को सेम करो तब रुपीज़ आपके अलग आएंगे। उसमें जो डिफरेंस आ रहा है तब पता चलेगा आपको कितना हो रहा है। आर्टिकल्स को सेम करना मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 और 6 कर दें। मतलब एलसीएम लेके उनका सेम कर लो। हाँ, तो ये लिंक ही नहीं आया अभी तक। नहीं क्या हो रहा है, आप तो शो हो रहे हो इसमें पर लिंक नहीं आ रहा है। खरा है पर गलत ही करा है। क्या आ रहा है आंसर? 50 50% पर आ क्या रहा है? प्रॉफिट या लॉस? वैसे तो लॉस होना चाहिए। मेरा को क्या है, आ ही नहीं रहा। मेरा तो 25% था। 25, बहुत बढ़िया। जैसे लॉस कितना? लॉस 25%। 25 तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये है। सिक्स आर्टिकल्स हैं 1 रुपीज़ में, ठीक है, और 10 आर्टिकल्स हैं 1 रुपीज़ में, और हमें 5 आर्टिकल्स भी बेचे हैं 1 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि इन आर्टिकल्स को सेम करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें? नीचे 6 से ऊपर 10 से। वैसे तो एलसीएम क्या आएगा इनका? 30 आएगा, 30 आएगा ना, तो किससे? 5 से, और ये 3 से, तो कितना हो गया? 60, और इसे भी किससे करना पड़ेगा? 12 से, इसे 12 से। अब देखना कुछ होएगा, ये तो क्या नहीं होएगा, तुम करो फिर। हम मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करा है पर मैंने 10 और 6 से उससे लगाया। अब देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लॉस हुआ है इसका। हम्म, सिक्सटी आर्टिकल्स खरीद रहा है आप कितने में? 8 रुपीज़ में, 8 हो गए ना वो, और यहाँ पे 12 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट हुआ 6 आर्टिकल 8 में कैसे दिख रहा है? 5 और 3, नहीं पूरा टोटल, पूरा 60 आएगा ना। अब ये 60 आर्टिकल्स हो गए, अब ये 8 रुपीज़ नहीं आएगा। हाँ तो प्रॉफिट होगा ना, लॉस थोड़ी होगा इसमें। हमें तो ऐसे ही बोली थी। 60 आर्टिकल 8 में। अब इसका फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। देखना फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला लिखो, 2xy अपॉन 2xy अपॉन, मैं लिख दूँ यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, 2xy अपॉन, ये है z x प्लस वाई माइनस 1
अपॉन इंटू 100। मैम इसका आंसर क्या था वैसे? 50% प्रॉफिट। तो हो जाएगा 4/8 इंटू 100। 4 का प्रॉफिट आप किससे कंपेयर करते हैं? 8 से और इंटू 100। मैम नीचे भी ये 2 लिखा है। Z। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो हेलो, आ ही नहीं रहा है मैम, यहाँ पे बच्चों के पास तो जा रहा है। मैम मैं वही ओपन करके बैठी हुई हूँ। बीच में शो हुआ था, फिर नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग में। क्या इसी से हो गया इससे? इससे नहीं करा। मैम ये वाला क्वेश्चन कब कब एप्लीकेबल है वाला फॉर्मूला? इसके लिए लिखवाई तो थी मैंने। ये वाला जो ये वाला। हाँ, इनके लिए ही तो है। मतलब कोई और कंडीशन जैसे कि कंडीशन बताई तो थी मैंने, लिखवाया नहीं था अभी स्टार्टिंग में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? Some goods were bought at the rate of 24 1 rupee। ये लिख लो जल्दी जल्दी आप, 24 1 rupee। A same amount was bought at the rate of 25 for 1 rupee। They were sold at 24 for 1 rupee। What is the profit or loss percentage? और वो एवरेज वाला तो मैंने करा ही दिया था कनिष्का, कि जैसे कि बहुत सारा प्रॉफिट या लॉस हो, फिर जितने नंबर्स होंगे उसके अपॉन में आ जाएगा, है ना? ये तो हो गया था ना। डिवाइड करके बताओ पॉइंट्स में आंसर इसका। $7.4 प्रॉफिट, 8.5 प्रॉफिट, 7.4% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आपके वो है। मैम इसमें एक्स और वाई 20 और 25 होएगा। जेड वो होएगा जिसपे बेचा है, जेड है ये, 2 नहीं है।
अगर 2 लग रहा हो ना, 2 लग रहा था वैसे किसी को ये? नहीं, मैंने पहले 2 लिखा था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया था कि Z है। मैम क्या ऑप्शंस बताए थे आपने? आप बताओ आंसर। लॉस ऑफ 7 पॉइंट समथिंग। 7.4% लॉस। ठीक है, वो फर्स्ट वाला भी आ गया था उसी से, सेम किया था आपने? हाँ फर्स्ट वाला जो अभी इससे पहले वाला फॉर्मूला से नहीं किया मैंने। नहीं किया, कर लो, इतने में आगे का कॉन्सेप्ट लिखती हूँ यहाँ पे। If the numerical value of the percent profit made on selling an article ₹4, x is equal डिवाइड करके पूछा है ना मैंने आंसर, डेसिमल में है ना आंसर। 7.4% लॉस या प्रॉफिट कुछ। ये मल्टीप्लाई करा 14 25 पहले 2 into 25 मल्टीप्लाई करोगे ना, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई, पहले 20 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बात तो एक ही आपने बात तो एक ही तो आपका फिर 1000 क्यों नहीं आ रहा? ऊपर 1000 यार एक बार Z से करो 20 है ना, हाँ ये 25 है, हाँ ये 25 है। हाँ। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। मैम नहीं वो वैल्यू गलत ले रही थी, वो Z की वैल्यू 20 ले रही थी, मैंने 24 दी। Z की वैल्यू 24 है, X की वैल्यू 24 है और Y है, की वैल्यू x की वैल्यू 24 कैसे हो सकती है? x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 25 है। क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हुई है आपको। एक और क्वेश्चन दूं? वैसे मैंने पिछली क्लास में करा दिया था जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। बोलूं?
ये लिख लो इतने, फिर इसके ऊपर बोल देती हूँ तो। मेरा तो 7 आ रहा है, 7 जो भी क्वेश्चन है बेसिक से भी हो सकते हैं, वो तो आपको पता ही है, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट लिखवाई हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले से पुट हो सके जो, ठीक है। मैम आंसर क्या रहता है इसका? 7.4% लॉस, लॉस ही था ना, हो जाएगा, आपकी कुछ मिस्टेक हो रही होगी, मैं देखूँ कहाँ कर रहे हो, आ गया, इतना बड़ा कर दिया ये, 2 इंटू 20 इंटू 25, 24 इंटू 45 -1, अब ये डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, काट देखो। ये कैसे होएगा, 6 जा, ये 4 जा, 5 जा, 4 से 2 और 3 बस 25/27 -1 हो ही जाएगा कहीं ना कहीं करके तो। 0.74 समथिंग आ रहा था, शायद मैंने यहीं पे मिस्टेक कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट है, द सेलिंग प्राइस, पहले क्वेश्चन लिख लो, कॉन्सेप्ट बाद में लिखना। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹39 फुल स्टॉप। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹39 if numerical value of profit percent is equal to cost price. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Profit percent is equal to cost price, then find the cost price of the article. अभी बेसिक से करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो सीधा इससे करो। एक्स क्या है, एसपी है, यहाँ पे एक्स क्या है, ठीक है, इजी है ना। अब बेसिक से करके देखना एक बार कितना टाइम लगेगा। रूट के बाहर है ना। बेसिक से फिर आपको समझना। हाँ तो मैं क्या समझाऊँ वो तो करते रहोगे तुम कैसे ना कैसे। मैम वैसे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की ट्रिक होती है, उसमें से आते रहते हैं। ट्रिक अपने आप बन जाती है, जब हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें दिमाग में आइडिया लग जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। अलग अलग ट्रिक्स होती हैं सबकी अपनी अपनी, जब जो ज़्यादा पढ़ लिए उन्होंने। आजकल सारे क्वेश्चन बेसिक से तो करते ही नहीं है सब में, जो भी नए क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसी की कोई ट्रिक बन जाती है। अब इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलूँ, एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ इस पे, है ना, इजी सा है। इफ द न्यूमेरिकल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज लॉस, बस इसमें उल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा और एसपी का एसपी रहेगा। मतलब वो सब सेम रहेंगे, बस माइनस आ जाएगा एक्स के आगे और प्लस हो जाएगा 50 के आगे, ठीक है। लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग, कहाँ गया, एन आर्टिकल ₹4 X is equal to the purchase price, then कहाँ पे चेंज था, CP इक्वल्स टू 10 हमें
मैं बता रही हूँ 50 के आगे प्लस हो जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस आ जाएगा। यही लिया हूँ क्या? ऐसे दिख रहा है? यहाँ से नहीं दिखेगा ना? या फिर बैठ जाओ। अब मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा लिपसिंग से पता चल जाता है क्या बोल रही हूँ। क्या दिखता है इसमें? इसमें जब भी दिया है अभी साइड हूँ ना। अपनी पसंद के भी हिस्से रहती है, यहाँ पे दिखता है ना। मैं कम ही आती हूँ। अब भी नहीं आ रहा। आ रही हूँ, मेरी दिख रही है। क्वेश्चन बोलूँ? इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परसेंट लॉस on selling an article for ₹16 is equal to the purchase price फाइंड करना है इसमें। मैम इसमें कितना लॉस बताया था? 16 80 एसपी तो 16 है और लॉस कितना परसेंट था? एसपी दिया है इसमें? नो भी अपने लाना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंट लॉस। एसपी 16 हो गया, फिर मैं ये पूछ रही थी इसमें लॉस परसेंट कितना है? दिया ही नहीं है। 80। अरे यार शिट, ठीक है। समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना? आ गया क्या ही पूछ रही थी मैं भी। वही मैं बोल रही हूँ। तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना मुझे जरूर कन्फ्यूज कर दोगे। चलो आगे अच्छा वाले क्वेश्चंस कराते हैं, ये ना बहुत बोरिंग से हैं, इजी से। 80 है ना इसका आंसर? A dishonest shopkeeper शॉपकीपर तो डिसऑनेस्ट ही होता है। claims to sell salt at a rate of claims to sell salt at a rate of ₹25 per kg, full stop. The cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 gram from each 1 kg. Each kg. 200 ग्राम From each kg, full stop. What is the shopkeeper's gain percentage? मतलब वो दिखाना तो चाह रहा है कि उसने जितने का लिया उतने में ही बेच रहा है ना? पर उसे प्रॉफिट भी कमाना है। हर एक केजी से वो 200 ग्राम निकाल रहा है। मतलब कि उसने बेचा कितने में? 800 ग्राम में। सिंपल सी बात है, 1000 ग्राम की बजाय। तो इसका आंसर बताओ। 15%, 30%, 25%, 20%। दो तरीके से कर सकते हैं इसे।
देखती हूँ। ट्वेंटी 25%। जो इसका फॉर्मूला है वो लिखवा देती हूँ, बिना उसके भी बताऊंगी, फिर जो इजी लगे वो करना। पहले बिना फॉर्मूले का बताओ। वो और इजी लगेगा। बेसिक से करना है वो तो फिर घर पे करना, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, है ना। बेसिक सिंप्लेक्स से लिखो एरर वेट अपॉन प्रॉफिट परसेंट होएगा ना इसमें, एरर वेट अपॉन करेक्ट वेट जितना है, और जितना एरर वेट है उनका डिफरेंस लिखना है नीचे 100%। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। एरर वेट इसमें 200 हो जाएगा और हाँ, करेक्ट 2500। वेट करेक्ट वेट कितना बेचा, कितने में बेचा? 25 किलो का बेचा है। 25 किलो, 1 किलो 800 ग्राम, और उसकी बात हो रही है ना यहाँ पे तो। 1000 ग्राम। 25 kg कहाँ से आ गया? वो तो पर केजी के हिसाब से बता रहे हैं, रुपीज़ है। 25 kg तो है ही नहीं। क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा आपने? क्या है 200 अपॉन 800 इंटू 100%। आज ही दीवार तोड़ेंगे सारी। हो गया? मतलब एक बार और दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो कि वो अपनी तरफ से कितना दे रहा है और कितना दिखा रहा है ना। दिखा कितना रहा है वो, इतने ग्राम, और दे कितना रहा है वो 800 ग्राम। इसका रेशो ले लो बस, कितना आया 4 5। कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, 1/4। 1/4 कितना 25%। ठीक है, तो ये रेशो से है, वैसे फॉर्मूला ही है ना। रेशो से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। अ ग्रोसर प्रोसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस प्रोफेसेस गलत पढ़ लिया मैंने पहले। A grocer professes to sell rice at the cost price but uses a fake weight of 870 gram for 1 kg. Full stop. Find his profit percentage. ऑप्शन लिख रही हूँ उसके मैं। ए ऑप्शन, बी सी डी। 15.11 ग्राम परसेंटेज,
18.21%, 14.94%, 11.11%। मैम अब ये भी 870 रेशियो 1000 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी 14.1। वैसे तो ये इसमें एक ही बात है ना, ये इसका मतलब यही तो आ रहा है 1/4 का मतलब 200/800, 200/800 ही तो हुआ है इसका मतलब भी, है ना। तो 200/800 1/4 आएगा इंटू 100%, एक ही बात है, इसी द फॉर्मूला है वो रेशो से। कितना आया? 14.94%। 14.9 या 15 है? 14.9। पूरा सॉल्व किया तुमने? ठीक है, पता नहीं, आंसर तो इसमें 15.11 है। 13/87 आ रहा है। 13/87 into 100। 14.94 इसमें एरर वेट है वो क्या लेंगे? माइनस करो, माइनस करना 130। जैसे सर तो यही वाला ठीक है, रेशियो वाला। है ना, एक ही बात होगी। 100 तो कटी जाती है उससे, 130 आप उसे लोगे, तब भी तो माइनस किया होगा आपने। 87 और उसके बीच में कितना डिफरेंस है कि नहीं, एक ही बात होगी। शॉप की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना, मतलब थोड़े टफ हो सकते हैं तो देखना पड़ेगा तो लेवल। A shopkeeper sells his goods at X% loss on CP, but he uses Y grams instead of Z grams. Then profit or loss percent क्या होगा? A shopkeeper sells his goods at X% loss on CP, but he uses Y grams instead of Z grams. Then profit और loss percent बताना है। S% लॉस है। X y minus z by y into 100। नहीं, 100 minus X, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी हो सकता है ना, तो 100 माइनस एक्स जेड अपॉन वाई इंटू 100% होल। क्वेश्चन लिख दूं या लिख ही देती हूँ मैं। आर डिसऑनेस्ट dealer claims to sell his product at 24% loss on the cost price,
but uses 100 gram weight instead 200 gram weight. His profit percent. प्रॉफिट निकालना है इसमें। प्रॉफिट ही होएगा, है कि नहीं? तो उसने 200 की जगह 100 का ग्राम यूज़ किया तो प्रॉफिट ही होएगा, उसे लॉस तो होएगा ही नहीं। मैम Z 200 है और Y 100 है इस वाले क्वेश्चन में। करो फिर रेशो से कर लेना। पूछ रही थी मैं अच्छा, Z 200 होगा और Y 100 होगा, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से। वो तुम्हें लिखवा ही दिया ना कि X% का लॉस होएगा। यहाँ पे कितना होएगा X%? 24। 52। वैसे 24 हो रहा है ना यहाँ पे X की वैल्यू, हाँ कनिष्का? और Z अप और Y की वैल्यू, Y की वैल्यू 100, Z की वैल्यू 200। हम अगर यहाँ लॉस दे दे तो एक्स वाई बदल जाता, उल्टा हो जाता। मैम 52% प्रॉफिट। ये है, क्या कह रहे हो? अगर यहाँ लॉस परसेंट होता तो जेड और वाई बदल जाता। लॉस परसेंट ही तो है, इस प्रॉफिट। वो तो प्रॉफिट होएगा ही ना, लॉस होएगा ही क्यों? आप ये तो बताओ, लॉस तो होएगा ही नहीं। रेशो से करना, कैसे करोगे? 24% की वैल्यू क्या होएगी, फ्रैक्शन वैल्यू? क्योंकि हमेशा फॉर्मूले याद नहीं रहते ना, इसलिए। तो 25 के बजाय उसमें से माइनस कर दो 6 को, उसने इतने में सेल किया, मतलब इतना वो दिखा रहा है कि 25 के बजाय उसने 19 में सेल किया, ठीक है? लेकिन उसने 100 की बजाय 200 ग्राम में दिखाया, तो 25 को उससे इंटू करो और उसको क्या आ रहा है वो 19 को, पहले तो रेशो ले लेना उनका, 1 और 2 आ जाएगा ना रेशो, 19 2 38, ऐसे। फॉर्मूले से तो कर ही लिया सभी ने। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 6/25। तो उसने 25 की बजाय 19 में बेचा, ठीक है? लेकिन उसने 100 की जगह पर क्या दिखाया यहाँ पे? 200, ये तो दिखाया उसने। तो इनका कितना आ गया? 1:2। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, 25 ये 38, कितने का वो हुआ प्रॉफिट? 13। 13/25 इंटू 100%, 52 है। माइनस करोगे ना 6 इसमें से 25, सेल कितने में किया उसने, लॉस होएगा तो माइनस करोगे, प्रॉफिट होता तो ऐड करते। तो वो कह रहा है कितने में लॉस हुआ है उसका, 19 में उसने बेचा, तो ऐसे हो जाएगा ना 52% का प्रॉफिट। तो जो इजी लगे आप वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। A dishonest dealer sells his goods at 20% loss on the cost price, 24 की जगह 20% है और cost price, but uses a faulty weight that
weighed 25% less, his profit or loss percent बताओ कितना आएगा? 25% लेस 25% लेस लॉस होएगा या तो लेस है, हाँ लेस है, कम होएगा ना। माइनस रेशो से करो कैसे करो? एक बार रेशियो से ट्राई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। 20% का 1/4 1/5 5 से 4 हो गए। पाँच में खरीदा और एक में बिक रहा है। रेशियो 4 हो जाएगा एक। क्या क्या दिया है मैंने क्वेश्चन में? इसके जगह पे 20% है और ये अलग अलग है। तो चलो क्या बोला है? 20% लॉस है और 25% कम दे रहा है वो वेट में, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/5 और इसकी 1/4। तो ये 5 से 4 और ये मतलब इसने 4 दिखा रहा है ये, लेकिन एक कम दे रहा है, इतना ही होएगा, है ना। अब कर लो, ये कितना हो गया? 15, ये 16। 1/15 into 100। इसके जो ऑप्शन है वो बहुत क्लोज है। 6.67% लॉस, 3.33% प्रॉफिट, 3.33% लॉस और 6.67% प्रॉफिट। प्रॉफिट ही हो रहा है तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाते हैं। 6.6%, 67% प्रॉफिट, ठीक है। वैसे इस वाले मेथड से भी होगा, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा इसमें। क्यों? देखना पड़ेगा ना। और कैसे लगेगा वो? उसका 25% कम करना पड़ेगा आपको, ऐसे करना पड़ेगा। जो इजी है ना वो चीज़ मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, पर घर पे जाके देख सकते हो आप, ऐसा नहीं है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देना है, आगे कराऊँ? इजी नहीं है मतलब अब इजी लग रहा है ना, करने के बाद तो इजी लग रहा है तो वैसे मेथड। रेशियो वाली ट्रिक सही है, इससे जल्दी होगी। सक्सेसिव भी आएगा अब। हम ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी वही क्यों वाले करते हैं? और रंजना बोल रही थी इसको करने के लिए, आई नहीं आज। मार्क प्राइस वाले कराऊं? मार्कअप वाले लिखो। डिस्काउंट, अब मतलब प्रॉफिट के साथ डिस्काउंट टॉपिक भी आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है। अब डिस्काउंट बता रही हूँ। उसमें क्या होता है? डिस्काउंट कितना होता है? मार्क प्राइस माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस, सॉरी ये मैं लिखवाया था स्टार्टिंग में ही। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट कितना होएगा? डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट। बताओ पहले तो डिस्काउंट परसेंट कितना होएगा?
डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस एसपी तो कभी नीचे नहीं आता, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस अपॉन इंटू 100%. क्वेश्चन दे रही हूँ, एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड ₹650 इज सोल्ड फॉर ₹572. डिस्काउंट कितना हुआ इसमें परसेंटेज? मैम इसमें सिर्फ मार्क प्राइस ही तो दे रखा है. सेलिंग प्राइस भी तो दिया है. एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹572. एसपी दिया तो है 572. 572. डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, कितना डिस्काउंट उसने दिया, कि उसका एमपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है. अभी लिखवाया था फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या लिखवाया, क्या लिखा है? डिस्काउंट अपॉन बस डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%, बस ये आएगा. तो डिस्काउंट कितना हुआ है? 78 का अपॉन 650 इंटू 100% डिवाइड करा. C/50. 13 के टेबल में आता है क्या? 13 के 13 5 13 78, 5 दूनी 10, 12%. अब आपको सक्सेसिव कोई आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन देती हूँ पहले मैं आपको, फिर तो आप ऐसे ही निकाल दोगे. व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25%? वैसे मैंने परसेंटेज जब वो करवाया था टॉपिक तब भी करवाए थे ऐसे क्वेश्चंस. 25% and 20. ठीक है. सक्सेसिव 35 देखो अभी. इफ एन आर्टिकल is sold at 2 successive discount, A% and B%. कैसे बताओ? इसी से क्या होएगा ना? हाँ 20 + 45 आ गया यहाँ तो. माइनस का 500 अपन में 20 पंजे 25 दूनी 50, 500 अपॉन 100, 40%. मैंने जल्दी जल्दी ट्रिक भी बताई थी करने की, है ना. पर वो वाले तो मतलब हाँ हाँ 1 तो ये इनको भी तो माइंड में कर सकते हो आप. क्या है, मैं क्या बताऊँ? अच्छा ऐसे 100 का 20% जो आएगा फिर उसको 25%. एक उससे रेशो से नहीं होएगा, कैसे होएगा? 25% का, फिर 4 से 5. अभी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है, आगे कराती हूँ. 2 सक्सेसिव वो 3 में कराऊंगी तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है, जैसे 3 होंगे ना तब. इस अब 40 और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है. क्वेश्चन ही बोल दो पूरा, आगे थोड़ा सा है एक और लाइन. 2 सक्सेसिव डिस्काउंट of 40% and 20% respectively on the mark price of an article are equal to the single discount
of rupees 988 40% and 20% on mark price on article. of an article are equal to single discount of rupees 988 the mark price of article. बताओ. हेलो.
निकाला है 52 आ रहा है। बस तो फिर इसमें बताना क्या है, यही होगा। क्या आया सक्सेसिव इसका? 52% सक्सेसिव आया। 988 अपॉन 52 इंटू 19 पे कट गया सीधा, 1900। ए बी और सी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तब उसके लिए फॉर्मूला बताऊं पहले, क्योंकि इस फॉर्मूले से वैसे करते ही नहीं है, करते रेशो से ही है, वो बड़ा हो जाता है बहुत, तो वो बता रही हूँ। अगर A%, B% एंड C% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। इसके बाद एक और आएगा प्लस ए बी सी अपॉन 10,000 100%। ठीक है, इतना बड़ा है क्वेश्चन। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ नहीं है, 20%, 30% एंड 20% आर गिवन 20, 30 और 20%. What will be the net discount? Net. 20, 30 और 20। अब उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। पहले 2 कर ले, फिर उस पर जो आंसर आया हाँ, उसके ऊपर करोगे तो भी बड़ा ही होएगा, है ना? तो सीधा रेशो से करो, 1/4 होगी उसकी। 20% ऑफ 100 1/4 हो जाएगा। 25 का 24 का सॉरी 20% का होएगा 1/5। हाँ 1/5। तो 5 से 4 में बेचा उसने, कितना हुआ? 20%, 30% और 20%, ये 3 सक्सेसिव है। तो क्या होगा 20% के क्या होगा? 1/5, 1/30 3 और 1/5, तो कितना हुआ? 5 से 4। ये गलत नहीं, 3/10 है। ये 10 से 7, 5 से 4, 2 5, 125 और ये 14 चौके 14, कम नहीं आ रहा है ज़्यादा? 56। हाँ वही तो, कम नहीं आ रहा है ज़्यादा, 56 ही आया है। देखो मैम जो ये इसमें रेशियो में काटते हैं, ये आपस में कोई भी 2 कहीं भी कट सकते हैं, ऊपर नीचे की साइड पे। ऐसे नहीं कर सकता पर एक ही लाइन में ऐसे, हाँ हाँ क्रॉस में। हाँ क्योंकि मल्टीप्लाई होके तब भी तो कटेगा नीचे जाकर। नहीं, आंसर बताओ, पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में। आ डिस्काउंट of 14% on the mark price of an article is allowed, and then the article 55.2 52 है कुछ। 55.2 अच्छा देखती हूँ। 4 rupees 387 the MP of the article. $55.2, ठीक है।
कितना है 69 एक्स्ट्रा है 69/125 इंटू 100%। 5 से गुणा करें। 25 चौके 100 25 पंजे कितना है 55.2। मैम इस क्वेश्चन के लिए मैं क्यों था देखो तुम दिमाग लगाओ अपना। एक ही बात है तो है ना, ठीक है हो जाएगा। पूछा क्या है एमपी, पर क्वेश्चन तुम्हें इतने इजी नहीं मिलेंगे जितना मैं दे रही हूँ। ठीक है बताओ एक बार मुझे 3 इंटू 100 87 एसपी निकालना है 86 100 माइनस डी का है 14 86। अब डिवाइड कितने पे हुआ 9 पे नहीं ये 50 ये आएगा 4 3 27 ये जाएगा 9 पे 9 5 45 ठीक है। जैसे वो था ना कि डिसऑनेस्ट वो ऐसे मिल्क मैन वाले और आते हैं दूध में मिक्स कर देते हैं पानी को, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे दूंगी ठीक है। ये हो गया ना। हम ये वाले मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं सपोज एक क्वेश्चन था कि 16 लीटर दूध है उसमें से कितना करीब 12 लीटर तो निकाल दिया है और उतना ही पानी डाल दिया है फिर उसमें कितना हुआ? हाँ इस टाइप के। व्हेन सक्सेसिव डिस्काउंट ए बी सी ठीक है दिया हो है ना और उसमें एम पी दिया हो और एस पी निकालना है तब क्या होगा फॉर्मूला।
एस पी इज इक्वल्स टू एम पी जो आपने लिखा हुआ है बोर्ड पे ये 100 माइनस ए अपॉन 100, जब डिस्काउंट दिए हो 3 इंटू 100 माइनस सी अपॉन 100, ठीक है। जब ए बी सी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, ये तब के लिए एम क्या निकालना है इसमें वो एम पी दिया है और एस पी निकालना है, या फिर एम पी ने पूछा हो और एस पी दिया हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट लिखो, इफ 2 और मोर सक्सेसिव डिस्काउंट मैं लिख देती हूँ। If 2 or more successive discount are offered and one of them is 10%, then the SP will be multiple of 9, ठीक है, समझ आ गया। जैसे कि 10%, 20%, 19% कुछ भी दिया हो, है ना, 3 या 50, तुम्हें 4-5 कितने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हों, लेकिन उनमें से कोई एक 10% है, ठीक है। तो जो आंसर होएगा ना एसपी का, एसपी पूछा है आपसे, तो जो आंसर होएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। जैसे ऑप्शन दिए हैं आपको 4, ऑप्शन में से देख के हाँ, तो सीधा आप क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो। मैम उसका एक क्वेश्चन बता दो। हाँ, दे रही हूँ। क्योंकि उसका क्या बनता है, अगर कोई 1/10 बनेगा 10% का, 10% का डिस्काउंट मतलब 9/10 में उसने बेचा होएगा आर्टिकल, तो वो 9 का मल्टीपल ही आएगा ना जरूर, जितना भी आएगा, इसलिए वो 9 का मल्टीपल होता है। क्वेश्चन देती हूँ मैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500, it is sold at successive discounts 20% and 10%. The MP of an article is ₹500. It is sold at successive discount of 20% and 10%. The selling price of the article क्या होगी, 350, 360, 375 और 400। तो इनमें से देखो कौन से 9 का मल्टीपल है, एक ही है, 360 है ना, तो सीधा आंसर से पता चल जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन करो कैसे होएगा। 360 मेरे को लगा तुमने मल्टीपल बताया है। नहीं वो करा भी है। कैसे क्या, ये SP = MP 100 - A। अच्छा उससे क्या है, जो इससे पहले वाली ट्रिक बताई थी, इससे क्या होएगा। ये वाला फॉर्मूला। अब ऐसे कैसे हो सकता है, 500 का 4/5 इंटू 9/10 लेके देख लो। मतलब जो हमारा इन दोनों का ये 500 है, डिस्काउंट आएगा वो ऊपर आएगा, फिर नीचे नहीं ये 500 है, इसका 20% क्या होएगा, 1/4 कितने में बेचा, 5/4 में। अब ऐसे वो कितने में बेचेगा, 9/10 में। 1/5 था ना, 4/5 में एक, 4/5 है। ये 9/10 करने से सॉल्व यही आएगा। 4 9 36, 5 से 5 कट गया, 100 आया, है ना, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ लिस्ट
price of an article at a showroom is rupees 2000 and it is being sold at successive discount. List price of an article showroom is 2000 rupees है rupees 2000 and it is being sold at successive discounts of 20% and 10%. नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी? ऑप्शन है 1900, मैम सक्सेसिव डिस्काउंट क्या कहते हैं? 10% एंड 20%. ये है ऑप्शन. क्या है? SP. वही जो 9 का मल्टीपल होगा 1440 और तो कोई है ही नहीं. और इसे करेंगे फिर 2000 इंटू में 9/10 और इंटू में ये जगह फोन. तो यही हो जाएगा इसका आंसर. ये ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 800. अ शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट. The mark price of a watch is rupees 800. A shopkeeper gives 2 successive discount SD लिख रही हूँ and sells the watch at rupees 612 full stop. If the second discount is 15%, the first discount is first discount क्या होगा? ठीक है. ऑप्शन है 10%, C, D, 12%, 15%, 20%. ऑप्शन से पता चल रहा है 10% होगा. क्यों नहीं लग रहा? 6 1 2 9 से डिवाइड नहीं होएगा. 6 और 1 और 2 ऐड करने पे 9 नहीं आ रहा तो हो ही जाएगा. अच्छा, इसमें हम सेलिंग प्राइस चेक करेंगे कि वो 9 का मल्टीपल है. सेलिंग प्राइस ही 9 का मल्टीपल होता है. 10%. मैम बट अगर हम देखें तो फिर वो तो 3 से भी तो डिफरेंट है 6 में. पर 3 से पहले तो 9 का होता है ना. तो सॉरी 3 के बाद 9 का होएगा ना. तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा. बड़ा वाले को देखेंगे ना. ऐसे तो ऑप्शंस एक जैसे हुए तब तो अगर 9 के मल्टीपल हो सारे आंसर वो भी आना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि यही आंसर करके चलते बनो. वो मैं तब कह रही जो ऑप्शन अलग अलग हो तब के लिए ये. तो फिर इसमें मतलब ट्रैक कैसे लगाई थी कि 10% आएगा कि 612 सेलिंग प्राइस है वो 9 से बेचते हैं. मैं ये कहती कि मैं इनका अगर हम सपोज ये ऑप्शन तो यही है 612 है. अब हम वो आप कह रहे हो 3 का भी मल्टीपल होता है हाँ. पर वो आएगा ही नहीं ना. यहाँ पे देखना ही नहीं है वो. वरना फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसमें 100 माइनस ए. नहीं अब करना पड़ेगा कुछ आपको. 800 MP है. बेच कितने में रहा है वो. एक बार मैं इसको निकाल. इसका MP है 800
अब पेज कितने में रहा है ये? 612। तो एक तो इसकी 15% है और दूसरे में निकालनी है, ठीक है। तो इसका पहले 15% निकालो, फिर जो भी नंबर आएगा उसमें इसमें डिफरेंस देखो और वो इसके कितना आ रहा है, कितने परसेंट का है। जो इसका डिफरेंस आएगा वो इससे कितना कंपेरिजन है, तो वो भी आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। कितना होएगा? 120 होएगा, 15 8 जा 12, 120, तो 680 आ गया। कितना आ गया? 680। ये 680 हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? हमें 15% ऑफ 800 निकालना है पहले। हाँ जी, आगे पीछे कहीं भी ले लो, वो तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। कितना आया? 68 आ गया ना। तो 68 इसका कितने परसेंट है? 10% दिख रहा है। 68 अपॉन 680, 1/10 मतलब 10%, ठीक है। 800 का 15% 680 आ गया। नहीं, 800 का 15% होएगा 120, तो 120 माइनस होएगा ना इसमें से, तब 680 आएगा, है ना। और भी रह रहा है इसमें, अगले नेक्स्ट क्लास में करा दें फिर उसे। ठीक है, आज मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, वो करके आना ज़रूर। पता नहीं, जब भी होगी तब लूँगी।